जय हिंद गाइस, ईगल आई के ऑफिशियल ऐप पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रीजनिंग का सिलेबस पता ही होगा, तो रीजनिंग की शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। और रीजनिंग की शुरुआत आज हम लोग किस टॉपिक से करेंगे, तो भैया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बोल दो या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो इसका आप लोगों को मैं नाम क्लियर कर देता हूँ। जब बात आती है किसकी, जब बात आती है डायरेक्शन को, तो इसको तीन नाम से जाना जाता है। पहला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हिंदी में इसको बोला जाता है दिशा और दूरी। क्या बोला जाता है हिंदी में भैया? इसको बोला जाता है दिशा और दूरी। ठीक है, दिशा और दूरी। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दूसरी चीज, इसको कुछ लोग डायरेक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पेन थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसको कुछ लोग डायरेक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको कुछ लोग डायरेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट। और कुछ लोग इसको डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी बोलते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो अब आपके सामने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन लिखा हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लिखा हो, या डायरेक्शन टेस्ट लिखा हो, या डायरेक्शन टेस्ट लिखा हो, ये तीनों एक ही है। नाम में परेशान नहीं होना, काम इनका एक ही होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ रहे हो, जल्दी से बता दो। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? उसके बाद चलो भाई आगे चलते हैं। तो आज हम लोग जब पढ़ेंगे, और सबसे पहले एक चीज सीख लेंगे। चलो पहले बैकग्राउंड को थोड़ा सा ठीक है, इसी पे रहते हैं। अब हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग अपने आप में भैया एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज का एक पार्ट होती है। क्या होती है? रीजनिंग जो है वो अपने आप में क्या होती है? तो लैंग्वेज का एक पार्ट होती है। ठीक है, लैंग्वेज पार्ट, लैंग्वेज, या ऐसे बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इस वजह से पार्ट ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, पर थोड़ी सी जानकारी इंग्लिश से देंगे। पार्ट ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का क्या है? हिस्सा है। और लैंग्वेज की एक विशेषता होती है कि उसका जैसा नाम होता है, उसका काम भी क्या होता है? वैसे ही होता है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो अगर डायरेक्शन नाम है तो हमें इतनी बात तो पता ही है कि दिशाओं से संबंधित चीजें होंगी। चलो भाई समझ लेते हैं। इसको नाम हम डालेंगे डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। क्या डालेंगे? डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। ठीक है, दिशा परीक्षण। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अब दिशाओं से संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब कभी भी मैप को हम लोग कॉपी पर बनाते हैं या बोर्ड पर बताते हैं, जब कभी भी मैप को हम लोग कॉपी पर बनाते हैं या बोर्ड पर बनाते हैं, तो ऊपर वाली जो होती है, ऊपर वाली जो दिशा होती है हमेशा नॉर्थ का काम करती है। किसका काम करती है? ऊपर वाली दिशा हमेशा नॉर्थ का काम करती है। नॉर्थ को हिंदी में उत्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तर। अब एक चीज हमको पता चल गई कि अगर हमको एक पता चल जाए, एक डायरेक्शन पता चल जाए, तो शेष हम निकाल सकते हैं। तो एक हमको पता चल गई कि ऊपर वाली मैप में कौन सी होती है, तो भैया नॉर्थ होती है। तो हमें इतनी बात पता है कि नॉर्थ के अपोजिट कौन सी होती है, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ, या नीचे वाले को क्या बोला जाता है? साउथ। हिंदी में इसको दक्षिण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी में भैया इसको दक्षिण बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप जल्दी से बता सकते हो। अब दो दिशाएं पता चल गई, और दो दिशाओं में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, ईस्ट और वेस्ट। आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हो, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो हमारे राइट में होती है, कहां पर होती है? जो हमारे राइट पे होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको ईस्ट बोला जाता है। ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व या पूरब भी बोला जाता है। ठीक है, ईस्ट। अब ईस्ट के जो अपोजिट वाली, इसे समझ लो, ईस्ट के जो अपोजिट वाली होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको वेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। वेस्ट, वेस्ट बोले तो वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। कोई दिक्कत वाली बात? या जो हमारे लेफ्ट में होती है उसको, या तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, या तो समझ लो जो हमारे लेफ्ट में होती है वो वेस्ट होती है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब अगर इस चित्र को थोड़ा सा हम दूसरे पेन का यूज करें, इस फिगर में अगर हम लोग थोड़ी देर दूसरे पेन का यूज करें तो कैसे करेंगे? सॉरी, थोड़ा सा समझेंगे। अब अगर इसको हम थोड़ा सा ज्यादा यूज करें पेन को, ये देखो ये, तो भैया ये कितने डिग्री का कोण बन गया? तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का राइट एंगल बनता दिख गया। अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा सा घुमा ले, क्या करें? इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा ऊपर कर दें, तो ये वाली दिशा अगर ऊपर करते हैं और इसको अगर हम ध्यान से देखें, तो ये भी तो राइट एंगल बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 है तो ये भी देखो 90 ही होगा, इसे देखा जाता है, तो ये भी 90 होगा। ठीक है, और ये 90 है तो ये वाली भी 90 होगी।
ठीक है, तो 4 डायरेक्शन आ गई और एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे जाने पर 90 डिग्री का कोण बना। तो डायरेक्शन कितनी है भैया, तो 4। कितने डिग्री का प्रत्येक में कोण बनता है, एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 90 इंटू 4 करेंगे, 90 गुना 4 करेंगे। 4 का गुना 0 में करोगे तो 0 आएगा, 4 का गुना 9 में करोगे तो 36 आएगा। तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 360। अर्थात इसके पूरे डिग्री का कोण कितना बनता है भैया, चारों दिशाओं का योग कितना बना, तो 360 डिग्री बना। क्लियर है। इससे हमें पता चला कि एक दिशा से दूसरी दिशा पे जाने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये 4 दिशाओं की बात हो गई। जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। कोई दिक्कत वाली बात होगी तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चलो अब आगे चला जाए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब 4 दिशाओं की तो बात कर ली, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें 4 दिशाओं के साथ साथ 4 इनकी उप दिशाएं भी होती हैं। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होता है, एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, एक कप्तान होता है, एक उप कप्तान होता है। बाई चांस कप्तान चोटिल हो जाए या किसी कारणवश ना खेल पाए तो उप कप्तान आता है। ऐसे यहाँ भी है, डायरेक्शन के साथ साथ 4 क्या होती हैं, तो 4 सब डायरेक्शन होती हैं। देखो भाई, तो डायरेक्शन के साथ साथ क्या होती हैं, 4 सब डायरेक्शन भी होती है। तो सबसे पहले होगा नॉर्थ, ये तो अभी हमने देखा ही था। ये क्या हो गया, उत्तर। इनका कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, क्या चेंज करते हैं, कलर। नॉर्थ, नॉर्थ बोले तो उत्तर, नॉर्थ बोले तो क्या होता है, उत्तर। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग बता सकते हो। नॉर्थ के अपोजिट में नीचे वाली दिशा हमने साउथ बताई थी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को जरा सा भी समस्या हो तो बोल सकते हो, वैसे होनी तो नहीं चाहिए दिक्कत। जो हमारे राइट में होती है उसको ईस्ट मतलब पूर्व बोला जाता है, और पूर्व का जो अपोजिट हो उसको वेस्ट, या जो हमारे लेफ्ट में होता है उसको वेस्ट बोला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो जल्दी से आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम हो गया। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। लेकिन हमने बोला, आप लोग बोल रहे हो कि भैया 4 पहले भी लिखी थी, 4 अब भी लिख दी, क्या नया किया। तो नया कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें 4 सब डायरेक्शन चाहिए। सब डायरेक्शन क्या चाहिए, यहां पर देख लो, सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन। हिंदी में इसको बोला जाता है उप दिशाएं। क्या बोला जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है उप दिशाएं। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। तो नॉर्थ और ईस्ट वाली के बीच वाली दिशा को क्या बोला जाएगा, तो नॉर्थ और ईस्ट वाली के बीच वाली दिशा को नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। हिंदी में भी बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उत्तर पूर्व। क्या बोला जाएगा, उत्तर पूर्व। अब आप लोगों के मन में बात आ रही होगी कि क्या भैया इसको जो नॉर्थ ईस्ट आपने बोला है, क्या इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, या हिंदी में पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं। तो हाँ, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे नॉर्थ ईस्ट बोलो या ईस्ट नॉर्थ बोलो, बदल तो नहीं जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, नाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी बोल सकते हो। चाहो तो नॉर्थ ईस्ट बोल लो, चाहो तो ईस्ट नॉर्थ बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे तो उत्तर पूर्व बोलो, चाहे तो पूर्व उत्तर बोलो। क्लियर है। तो ये पहली उपदिशा हो गई। दूसरी उपदिशा हो गई साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको नाम दिया गया साउथ ईस्ट। क्या नाम दिया गया भैया, तो इसको नाम दे दिया गया साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व बोला जाता है। अब इसमें भी नाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो ईस्ट साउथ बोल दो या साउथ ईस्ट बोल दो, दक्षिण पूर्व बोल दो या पूर्व दक्षिण बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब साउथ और वेस्ट के बीच में अगली दिशा बनी तो क्या होगा इसका नाम, तो इसका नाम होगा साउथ वेस्ट। क्या होगा, तो इसका नाम होगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बोले तो भैया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, सॉरी, क्या बोला जाएगा इसको हिंदी में, तो हिंदी में बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब चाहे वेस्ट साउथ बोलो या साउथ वेस्ट बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हो गई दक्षिण पश्चिम। उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट वाली के बीच की दिशा को क्या बोला जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, या वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो। और हिंदी में बोला जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या बोला जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोलो। क्लियर है। ये 8 दिशाएं आपके सामने बन के आ गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जब हमने 4 दिशाओं के बारे में बताया था, तो हमने योग कितना बनाया था, इन सबका पूरा का टोटल योग कितना बनाया था, तो 360 डिग्री बनाया था। और 4 से डिवाइड कर लो तो प्रत्येक 90 की आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब 8 डायरेक्शन आ गई। क्या आ गई,
अब अभी तक 4 डायरेक्शंस की बात कर रहे थे, अब 8 डायरेक्शंस की बात करेंगे। तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योग नहीं बदलेंगे हम लोग, योग नहीं बदल सकते। योग तो सार्वभौमिक सत्य है कि अगर कोई गोलानुमा आकृति होगी तो उसका योग कितना बनेगा, तो योग 360 डिग्री बनेगा। लेकिन अब दिशाएं बढ़ गई तो क्या करेंगे, तो 360 में 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 36 को 8 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, 4 हाथ में आएगा, ठीक है। और 8 पंचे 40 होता है तो 45। तो अब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, एक मेन डायरेक्शन से दूसरी सब डायरेक्शन में जाने पर कितने डिग्री का, 45। ये भी 45, ये 45, तो ये भी 45। आया समझ में क्यों लिखा है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आई। तो अब एक मेन डायरेक्शन से दूसरे सब डायरेक्शन पे जाने पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन एक मेन डायरेक्शन से दूसरी मेन डायरेक्शन पर अभी भी जाने पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक मेन डायरेक्शन से दूसरी सब डायरेक्शन में जाने पर 45 डिग्री का, लेकिन एक मेन डायरेक्शन से दूसरी मेन डायरेक्शन जाने पर अभी भी 90 डिग्री का। बोलो भाई, क्लियर है सबको? जल्दी से आप लोग एक बार बता सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से कंसेप्ट बताने वाले हैं। अब अक्सर बच्चे परेशान होते हैं जब वो लेफ्ट राइट की बात कर देता है। इसकी बात कर देता है लेफ्ट राइट की, बाई चांस जब वो लेफ्ट बोल देता है, क्या बोल देता है, लेफ्ट, कि एक बार वह लेफ्ट मुड़ा, वन लेफ्ट, तो इसका मतलब होता है, परेशान नहीं होना, अब यहां से सीखेंगे। इसका मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री बाएं। कैसे, बाएं। अब बाएं को और क्या बोला जाता है, तो इसको ही बोला जाता है घड़ी की विपरीत दिशा, या तो बाएं बोल दो। जब एक बार लेफ्ट बोलेगा तो इसका मतलब होता है बाएं, क्या होता है, बाएं। या इसको ही बोला जाता है घड़ी की विपरीत दिशा में, क्या बोला जाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में, दिशा में। बोलो, इतनी बात क्लियर है सबको? तो वन लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है? अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, मान लिया हमने 90, हमने यहाँ पर नॉर्थ लिख दिया, क्या लिख दिया, नॉर्थ। यहाँ पर ईस्ट लिख दिया, नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व। नीचे हमने क्या लिख दिया, साउथ। नीचे हमने साउथ लिख दिया, साउथ बोले तो दक्षिण। इस तरफ हमने क्या लिख लिया, इस तरफ हमने वेस्ट लिख दिया, वेस्ट मतलब पश्चिम। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं बोल दूं कि कोई व्यक्ति नॉर्थ पर बैठा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है, नॉर्थ पर, और वह एक बार लेफ्ट मुड़ता है, एक बार लेफ्ट, तो इसका मतलब हमने बताया कि 90 डिग्री बाएं या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी को ऐसे बना लो, अब यहाँ पे 12 बजता है, अगर घड़ी अपने दिशा पे चलेगी तो ऐसे आगे बढ़ेगी, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा पे चलना है, तो विपरीत दिशा का मतलब ऐसे पीछे टक 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 पीछे चलेगी, तो इसको पीछे ले आओ। और 90 डिग्री का मतलब होता है एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने पर। तो कौन सी दिशा पर अब पहुंच गया, तो पश्चिम पर पहुंच गया। क्लियर है इतनी बात सबको? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर क्लास को ढंग से देखोगे, पूरी 60 मिनट की, जितनी भी देर की, 60 मिनट की तो मैं लेता नहीं हूँ, 50-52 मिनट जितनी भी देर की हो, उतनी देर अगर आपने देख लिया तो क्लास में बहुत मजा आने वाला है। कोई भी डाउट, कोई भी शंका आपको क्लास में नहीं बचेगी, ठीक है। तो पूरी क्लास को एंजॉय करिए, लगातार देखते रहिए, चाय वाय पीते रहिए और कमेंट वमेंट करते रहिए। चलो भाई, आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? अब लेफ्ट की तो बात कर ली, अब राइट की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, राइट की बात करते हैं। अगर मैं लिख दे एक बार राइट, कितना लिख दे, वन टाइम राइट, आर, राइट। राइट का मतलब होता है दाया, क्या होता है, दाया। तो वन टाइम राइट का मतलब होता है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। कहां पर, घड़ी की दिशा में। या इसको एक नाम और दिया जाता है, दक्षिणावर्त। क्या नाम दिया जाता है, दक्षिणावर्त। पीछे छूट गया,
इसको एक नाम और दिया जाता है, यहाँ पर लिख लो वामावर्त। क्या बोला जाता है? वामावर्त। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में। अब हमने बोल दिया, ये बना दिया, ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गई। ठीक है, ये साउथ हो गई यस, और ये वेस्ट हो गई डब्ल्यू। चलो अच्छा पूरा लिख देता हूं, ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, और ये साउथ हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इतने क्वेश्चंस में। ठीक है, साउथ, इसको उत्तर बोलेंगे, इसको पूर्व बोलेंगे, इसको दक्षिण बोलेंगे, और इसको पश्चिम बोलेंगे। चलो भाई, अब हमने बोल दिया कि कोई व्यक्ति यहाँ पर, हम पेन का कलर चेंज करते हैं, कि कोई व्यक्ति यहाँ पर ईस्ट पर बैठा है और वो एक बार वन टाइम राइट मुड़ा। तो वन टाइम राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो अब कोई व्यक्ति घड़ी पर यहाँ पर बैठा है 3 पे, तो आगे चलेगा तो ऐसे ही आगे तो बढ़ेगा तो 4 पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी आगे चलेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब कहां पर पहुंच जाएगा? साउथ पर पहुंच जाएगा। तो 90 डिग्री का मतलब आप लोगों को समझ में आया? बोल सकते हो भाई? ठीक है, तो 90 डिग्री का मतलब ये होता है। अब देखो, जब एक दिशा से दूसरी दिशा पर चलने पर 90 डिग्री का कोण बनता है, पूरे का 360 होता है, तो नॉर्थ का पॉइंट क्या होता है? साउथ। कितना चलना पड़ेगा? 180। तो अब 180 का केस देख लेते हैं। जब कभी भी बात करें 180 की, कितने की बात करें? 180 डिग्री की, चाहे वो क्लॉकवाइज चले, कैसा? चाहे वो लेफ्ट चले और चाहे राइट चले, हिंदी में देखेंगे, चाहे वो बाएं मुड़े या दाएं मुड़े, वो कहां पर पहुंचेगा? तो अपनी अपोजिट डायरेक्शन पे, कहां पर? अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। हिंदी में बोलेंगे वो अपनी विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा? तो वो अपनी विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा, विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो यहां से। तो अपने कहां पर पहुंच जाएगा? तो अपने विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। कैसे? अब हमने एक ये खींच दिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दें इसको। चलो भाई बड़ा बना देते हैं। ये खींचा, ये भैया नॉर्थ, उत्तर, नॉर्थ उत्तर, ठीक है। ये ईस्ट, पूर्व, या पूरब भी बोला जा सकते हो, पूर्व या पूर्व, पूरब या पूर्व भी बोला जाता है। इसको वेस्ट, इसको साउथ बोला जाता है, सॉरी, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, या नीचे वाला जहां चेन्नई होता है तमिलनाडु, साउथ। इसको दक्षिण बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दक्षिण। और इसको क्या बोलेंगे? इसको वेस्ट बोलेंगे, ठीक है, पश्चिम। इतनी बात तो अब सबको समझ में आ गई होगी। मैं बोल दूं कोई व्यक्ति ईस्ट पर बैठा है, कहां पर बैठा है? ईस्ट पर। वह 2 बार राइट मुड़ा, कितना? 2 बार राइट। तो एक राइट का मतलब कितना था? 90 डिग्री। तो 2 राइट का कितना मतलब होगा? 90 इंटू 2। देखो भैया, जब कभी भी एक राइट की बात की जाती थी कि एक बार दाएं मुड़ा, ठीक है, इसका मतलब होता था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो जब 2 राइट बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो जब 2 राइट बोलेंगे तो 90 गुणा 2 कर दो, 90 गुणा 2 कर दो, 90 इंटू 2, 200298। 2 का गुना 0 में करोगे 0 आएगा, 2 का गुणा 9 में करोगे 18, तो कितना आ गया? 180। और जब कभी भी 180 डिग्री चलना हो, कितना चलना हो? जब कभी भी 2 बार राइट मुड़ना हो या 2 बार लेफ्ट मुड़ना हो, 2 राइट, ठीक है, 2 टाइम राइट, ऐसे लिख लो। जब कभी भी 2 बार दाएं, इसको दाएं हिंदी में बोला जाता है, ये लिख लो, दाएं। जब कभी भी 2 बार दाएं मुड़ना हो या 2 बार बाएं मुड़ना हो, तो अगर दाएं मुड़े 2 बार, तो पहले बार दाएं मुड़ेंगे तो ईस्ट, ये साउथ आ जाएंगे, और दूसरे बार दाएं मुड़ेंगे तो कहां पर आ जाएंगे? वेस्ट में। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब कभी भी बात करते 180 डिग्री की, किसकी? 180 डिग्री की, तो हमेशा आप अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचोगे, उल्टा विपरीत दिशा में पहुंचोगे। चाहे आप घड़ी की दिशा में चलो, मतलब क्लॉकवाइज,
चाहे आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, जल्दी से बताओ समझ रहे हो या नहीं, एक बार बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब देखो, ये पूर्व पूर्व का अपोजिट वेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें चीजों को, क्या करें, अब अगर इन चीजों को हम लोग क्या करें, ध्यान से देखें, तो अगर ध्यान से देखें भैया तो ये नॉर्थ है। क्या है? ये नॉर्थ है। अगर मैं बोल दूं कोई व्यक्ति नॉर्थ में बैठा है, या ऐसे ये भी ईस्ट का ही देख लो, कि कोई व्यक्ति, पेन का चेंज कलर चेंज कर दे, मैं बोल दूं कि कोई व्यक्ति ईस्ट पर बैठा है और वह दो बार लेफ्ट मतलब बाएं मुड़े। कैसे मुड़े? बाएं। बोलो दिख रहा है? दो बार बाएं मुड़े, तो बाएं का मतलब भी यही होगा, दो बार लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री। तो जब पहली बार बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ पे आ जाएगा, और दूसरी बार मुड़ेगा तो वेस्ट पे आ जाएगा। तो क्या सीखे कि जब कभी भी बात करते हैं 180 डिग्री की, कितनी की? 180 डिग्री की, तो आप जहां पर हैं उसके अपने अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाएंगे, आप जहां पर हैं उसकी विपरीत दिशा में आ जाएंगे। अगर आप नॉर्थ में हैं, उत्तर में हैं, तो साउथ मतलब दक्षिण में आ जाएंगे। बोलो भैया क्लियर है? अगर आप वेस्ट में हैं और दो बार राइट या लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप ईस्ट मतलब पूर्व में आ जाएंगे। अगर आप साउथ में हैं मतलब दक्षिण में हैं और दो बार लेफ्ट मुड़ लो या दो बार राइट मुड़ो तो आप नॉर्थ मतलब उत्तर में आ जाओगे। इतनी बात भाई सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब इतना आपका बेसिक हो गया, जो कुछ एक दो पॉइंट छूट रहे होंगे अगर छोटे छोटे, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, अगर कोई भी पॉइंट छोटे छोटे आपके छूट रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अगर इस पूरे बेसिक में किसी को कोई डाउट हो, और एक बात और, अगर बात कर दे 4 बार की, 4 टाइम की, चाहे 4 टाइम वो राइट चले, चाहे 4 टाइम वो लेफ्ट चले, किसकी बात कर दे? राइट। 4 टाइम की, तो चाहे या 4 बार की, हिंदी में बोलेंगे 4 बार, इंग्लिश में बोलेंगे 4 टाइम। तो चाहे वो 4 टाइम की बात करते राइट चले, चाहे वो 4 बार लेफ्ट चले, वो जहां पर था वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री, 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब होता है पूरा। तो अगर आप ईस्ट पे होगे तो ईस्ट पे आ जाओगे, नॉर्थ पे हो जाओगे तो नॉर्थ पे आ जाओगे, पूर्व में होगे पूर्व में आ जाओगे, उत्तर में होगे उत्तर में आ जाओगे, पश्चिम में होगे तो पश्चिम मतलब वेस्ट में आ जाओगे, और साउथ में होगे साउथ मतलब दक्षिण में आ जाओगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को भाई इतनी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, अब चलो बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में भैया 7 टाइप होते हैं। कितने टाइप की होती है? तो 7 टाइप होते हैं। 7 टाइप। ठीक है, 7 टाइप होते हैं। लेकिन हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे? तो हम लोग करेंगे टाइप 1 की। टाइप 1 से। टाइप 1 क्या होती है? जब कभी भी आपसे पूछ दे कि इन विच डायरेक्शन, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में दे दे मूविंग और फेसिंग, क्या दे दे? जब कभी भी आपसे पूछ दे इंग्लिश में मूविंग और फेसिंग, मूविंग और फेसिंग, मूविंग और फेसिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे किस दिशा में चल रहा है। क्या बोलेंगे? किस दिशा में चल रहा है या मुंह करके खड़ा है। किस दिशा में चल रहा है या मुंह करके खड़ा है, तो उसको बोला जाता है टाइप 1। इसको बोला जाता है टाइप 1। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पहला आपका ये रहा टाइप 1 से संबंधित। दो तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। कितने तरीके से करेंगे? दो तरीके से। पहले कैसे करेंगे? तो पहले बेसिक से करेंगे। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन को पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे। क्वेश्चन को भैया पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो। तो पहले कैसे देखेंगे? तो पहले बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। बोलो भाई इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। चलो भाई, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन को।
ठीक है, और क्लास समझ में आया तो एक बार थैंक यू जरूर लिखना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करने में बिल्कुल जान निकल जाती है ना, क्लास तो आसानी से मिल जाती है। चलो भाई, बाकी कोई बात नहीं, जब पैसा आएगा अकाउंट में तो वो जान फिर सब वापस आ जाएगी। ठीक है, तो चलो एक बार क्लास को देखो और आनंद लो, क्योंकि आप किसी की भी क्लास दे देंगे, लेकिन जो रस आपको और जो मजा रीजनिंग की क्लास देखने में आएगा वो कहीं मजा नहीं आ सकता। तो अगर लगातार मजा लेना है तो 1 घंटे की जो क्लास है, नाम की 1 घंटे की है, मैथ की होगी तो 68 मिलेगी, 1 घंटे मतलब 68 मिनट की मिलेगी। जीएस वाले हो सकता है 75 मिनट की कर दें, लेकिन हमारी क्लास का अगर 1 घंटे का नाम होगा तो 52 या 55 मिनट की मिलेगी, क्योंकि हम कम पढ़ाते हैं और ज्यादा नंबर दिलाते हैं। बहुत कम पढ़ाऊंगा, ना के बराबर पढ़ाऊंगा, और अगर ध्यान से पढ़ लोगे जितनी चीजें करवाऊंगा तो आउट ऑफ आउट अर्थात टोटल पूरे में पूरा स्कोर करोगे। बोलो भैया, इतनी बात में आप खुश हुए कि नहीं? पूरे में पूरा स्कोर। और जबकि बहुत कम पढ़ाऊंगा, बकैती भी करता हूँ दुनिया भर की बातें मुद्दों पर, और पढ़ाता तो बहुत कम हूँ नाम मात्र, लेकिन जितना पढ़ा दूंगा वही पेपर में आएगा, क्योंकि पेपर वो हमें से पूछ के बताएगा, बनाएगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, मतलब ऐसे तुमको समझना है, अपने माइंड में रखना है कि भैया ये पेपर बनाएंगे। ठीक है, और जब भैया पेपर बनाएंगे तो भैया वही पेपर बनाएंगे जो पढ़ा रहे हैं। तो आपके माइंड में ऐसा रखना है, तो डिमोरलाइज नहीं होगे। ठीक है, और जो पढ़ाएंगे पूरी गारंटी है ना, फीस वापस कर देंगे आपके पेपर में, बिल्कुल एज इट इज सेम वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपके। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है आ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक जो व्यक्ति है वह उत्तर की ओर चला, हिंदी में भी बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पर्सन जो है, आ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक पर्सन जो है वो उत्तर की ओर चला। फिर लिखा है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद, he turns to his right and walks 50 मीटर, वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। लिखा है अगेन, पुनः, he turns to his right, वह अपने दाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 100 मीटर, और 100 मीटर चलता है। क्लियर है? फिर लिखा है फाइनली, अंत में, he turns to his left, वह अपने बाएं मुड़ता है, वॉक्स 20 मीटर, और 20 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, अब वह कौन दिशा की ओर चल रहा है या मुंह करके खड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा है, गर्म पानी पिलाओ। उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा है डायरेक्शन। अब आप डिस्टेंस लिखो, 100 मीटर लिखो या ना लिखो, वो आपका मन है। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। तो पहले कैसे करेंगे, तो पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, अब बेसिक तरीका क्या है, ठीक है, आप पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर चलता है। तो अभी हमने पढ़ा कि ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, तो ऊपर वाली दिशा नॉर्थ होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और कितना चलता है, 100 मीटर, मन हो लिखो, ना मन हो ना लिखो, अभी हम लिख देते हैं 100 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ही टर्न्स टू हिज राइट, अब वह कैसे चलता है, अपने दाएं मुड़ता है। तो दाएं मतलब इस तरफ चलेगा, घड़ी की दिशा में। बाई चांस ये घड़ी हो, आप यहाँ पर हो, पर दाएं चलना हो, तो इस तरफ चलते हो ना, ऐसे, तो इसी तरफ चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भैया कितना चलता है, 50 मीटर, कितना चलता है, तो 50 मीटर 50 लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात हो आप बोल सकते हो। फिर लिखा है अगेन, पुनः मतलब दोबारा, he turns to his right, वह अपने राइट चलता है, एंड वॉक्स 100 मीटर। अब देखो, घड़ी में आप चलो, जहां पर आप हो, अब घड़ी की दिशा में चलोगे राइट, तो ऐसे ही तो चलोगे, तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। तो कितना चले, 100 मीटर चले। अब ये 100 तो ये भी 100 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात। अगर ये 100 तो ये भी 100। ठीक है, फिर लिखा है फाइनली, फाइनली का मतलब अंत में, he turns to his left, वह अपने लेफ्ट मुड़ता है। अब लेफ्ट, अब घड़ी पे आप यहाँ पर बैठे हो, अब लेफ्ट घड़ी में, घड़ी की दिशा में मतलब राइट चलते तो ऐसे, पर लेफ्ट चलना है तो इस साइड चलोगे। तो जब इस साइड चलोगे तो देखो, इस साइड चल दिए, और कितना चले, तो 50, कितना लिखा हुआ, 20 चले, कितना चले, तो 20 चले, 20। अब बोल रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, कि वह कौन सी दिशा में चल रहा है या देख रहा है। तो ये तो बिल्कुल पहले हमने कैसे बताया, बेसिक से। अभी नहीं बताएंगे किस दिशा में चल रहा है या देख रहा है।
पानी पी लेते हैं भाई। चलो भाई आओ, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे ट्रिक से, कैसे ट्रिक से कि एग्जाम में कैसे करेंगे। तो एक तरफ लिख लेंगे क्लॉकवाइज, क्या लिख लेंगे, क्लॉकवाइज, जगह है इधर, इधर देखो, ट्रिक से करेंगे, इधर खींच लो, एक तरफ लिख लेंगे। अच्छा अभी आ नहीं रही भाई, जगह इसमें है नहीं। एक तरफ लिख लेंगे क्लॉकवाइज और एक तरफ लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दाएं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाएं। क्लॉकवाइज मतलब राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। तो सबसे पहले गिनेंगे कितनी बार वह लेफ्ट चला, और पहले कहां से चला, तो नॉर्थ से, उत्तर से। तो नॉर्थ को ऐसे लिख लोगे, नॉर्थ, ठीक है, उत्तर। इसका मतलब ये है कि यहां से चला, लिखा ही टर्न टू हिज राइट, तो राइट मतलब आर लिख सकते हैं राइट को, ठीक है। एंड वॉक 50 मीटर, उसके बाद फिर यहाँ पर राइट चला, तो कितने राइट हो गए भैया, 2 राइट हो गए। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, और लेफ्ट कितनी बार चला, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट को प्लस मान लिया करो, एंटी क्लॉकवाइज को और लेफ्ट को माइनस मान लिया करो, तो एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, कितना बचा, राइट, एक राइट बचा। अब अगर आप नॉर्थ से चले और एक बार राइट मुड़ो तो भैया किस साइड आ जाओगे, तो ईस्ट में आ जाओगे। किस साइड आ जाओगे, ईस्ट में। बोलो क्लियर है। तो ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूर्व, ईस्ट, बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसके अनुसार क्या होगा। तो देखो इसको ए मान लो, कहां पर पहुंच गया, यहां पर, इसको बी मान लो। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो, अब देखो वो यहां से चला, अब इसमें खींच दो, इसमें खींच दो, पूरा खींच दो, और ये इस साइड, और ये वाली साइड कौन सी होती है भैया, तो ये ईस्ट होती है। तो दोनों तरीके से आपको बता दिया गया है, जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से कर लो। राइट आंसर आपका ईस्ट बनेगा, हिंदी में बोले तो पूर्व, ठीक है। तो जल्दी से जो तरीका आपको पसंद आए, एग्जाम में करना तो इस तरीके से करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख के, और इधर करना तो और अगर तुम्हारा मन हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। चलो भाई जल्दी से सब लोग नोट करेंगे और बताएंगे कि चीजें क्लियर हो रखी है या नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। और अगर समझ में आ गया है तो एक बार मुस्कुरा दो भाई आराम से कमेंट बॉक्स में सब लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार इसको ट्रिक से पहले तोड़ेंगे और उसके बाद में तोड़ेंगे, क्योंकि ट्रिक से आसान होता है। लेकिन पहले एक बार आपको हिंदी में पढ़ के बता देंगे। लिखा है आप पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की ओर चलता है। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर, 200 मीटर चलने के बाद, ही टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने राइट मुड़ता है। एंड वॉक्स 80 मीटर, और 80 मीटर चलता है। लिखा है अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, दोबारा वह अपने दाएं मुड़ता है। एंड वॉक्स 100 मीटर, और 100 मीटर चलता है। आफ्टर इट, इसके बाद, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वह अपने बाएं मुड़ता है। एंड वॉक्स 50 मीटर, और 50 मीटर चलता है। फाइनली अंत में, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वह अपने बाएं मुड़ता है। एंड वॉक्स 30 मीटर, और कितनी दूर चलता है, 30 मीटर। लिखा पूछ रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, वह कौन से दिशा में चल रहा है। अब हमने बताया था आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, डायरेक्शन, दिशा। सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा है, दिशा। दूरी तो नहीं पूछी, ठीक है, दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये तो नहीं पूछी। तो इसको 100 को लिखो या ना लिखो, 80 को लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबने ट्रिक लगा लो। अब बस लिख लिया करो कहां से चला, तो साउथ से। यहाँ क्या डाल लो, साउथ, ठीक है। एक तरफ क्या डालेंगे,
चलो कलर चेंज कर लेते हैं। एक तरफ क्या डालेंगे, साउथ से चला ना, एक तरफ डालेंगे क्लॉकवाइज, एक तरफ डालेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बोल सकते हो। अब जितनी बार राइट चला वो होता है क्लॉकवाइज, तो कितनी बार राइट चला, तो एक बार दाएं मुड़ा, दोबारा राइट मतलब यहां पर दाएं चला, उसके बाद फिर दाएं नहीं चला, तो 2 बार राइट हो गया, तो राइट और राइट। अब देखो पेन का कलर चेंज करके कि लेफ्ट कितनी बार चला, तो एक यहां पर लेफ्ट चला और फाइनली यहां पर लेफ्ट चला, तो एक लेफ्ट ये, एक लेफ्ट ये, एक लेफ्ट से राइट खत्म, एक लेफ्ट से राइट खत्म। अब मुस्कुरा दो। अब आपके, अब आप जहां चले भाई, जब राइट लेफ्ट कुछ ना बचे, तो आप जहां पर थे आप वहीं पर हो, तो कहां पर थे, साउथ में, तो साउथ पर हो। तो आया समझ में, कहां पर हो अभी, दक्षिण पे हो। मतलब जब कुछ ना बचे तो आप जहां से चले थे आप वहीं पर हो, तो जब कुछ नहीं बचा तो आप जहां से चले थे आप वहीं पर हो। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। आप जहां से चले थे आप वहीं पर हो। अब इसको बेसिक से देख लेते हैं, जैसे पिछला किया था तो बेसिक से भी देख लो, ठीक है। कैसे देखो, लिखा है आ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, साउथ की ओर चला, साउथ नीचे की तरफ होता है, 200 मीटर, कितना चला, तो 200 मीटर चला। He turns to his right, अब राइट चला तो इस तरीके तरफ चलेंगे, और कितना चला, एंड वॉक 80 मीटर, 80 मीटर चला, कितना चला, 80 मीटर चला, ठीक है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, दोबारा वह राइट मुड़ता है, मतलब ऊपर की तरफ चलेगा, एंड वॉक 100 मीटर। अब ये 200 था तो इससे हाफ, मतलब आधा चलेगा ये, क्यों, क्योंकि ये 100 है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो। लिखा है आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब लेफ्ट वे चला, अब लेफ्ट चलेगा तो किस तरफ चलेगा, तो भैया इस तरफ चलेगा ये, और कितना चला, और 50 मीटर चला, कितना चला, 50 मीटर। फिर उसके बाद क्या बोला, फाइनली ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, और कितना चला, तो 30 मीटर चला, तो इससे थोड़ा सा कम चला, 30 मीटर। क्लियर है। अब देखो उसने चलना कहां से स्टार्ट किया था, उसको ए मान लो, और जहां पर पहुंचा उसको बी मान लो। अब यहां से क्या करो, खींच दो डायग्राम, अब डायग्राम खींच दो यहां से, तो कहां पर है, ये देखो नीचे वाली डायरेक्शन पर है, और नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, तो साउथ होती है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग एग्जाम में करेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ, ठीक है, इसमें कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। चलो बोलो आगे चला जाए। समझ रहे हो, एक बार जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे कि समझ रहे हो या नहीं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखेंगे और टाइप 2 पर चलेंगे। चलो भाई, बनाओ क्वेश्चन को जल्दी से सब लोग, एक बार मैं हिंदी में बता दूंगा। लिखा है आ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति जो है वो उत्तर पूर्व की ओर चलता है, आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर, और 80 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने दाएं मुड़ता है, एंड वॉक 50 मीटर, और 50 मीटर चलता है। आफ्टर इट, इसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वह अपने बाएं मुड़ता है, एंड वॉक 70 मीटर, और 70 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 40 मीटर, और 40 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 20 मीटर, और 20 मीटर चलता है। फिर क्या लिखा है, फाइनली अंत में ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वह अपने बाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 20 मीटर, और 20 मीटर चलता है। लिखा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। चलो भाई फिर से भाई अपने टिक लगा लो, बेसिक से नहीं करेंगे, जिसको करना हो आप घर में कर लेना, उससे क्या होगा, आपका टाइम काफी ज्यादा बचेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को भैया बार बार बेसिक से और दोनों से, तो टाइम तो भी तो लगेगा, और आप लोग की क्लास भी समय से करानी है।
ठीक है, तो बिल्कुल आराम से करेंगे, अपना लॉजिक लगा देंगे। क्या लॉजिक? पेन का कलर चेंज करेंगे सबसे पहले, आराम से पढ़ेंगे। एक तरफ भैया क्लॉकवाइज लिखेंगे और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कि कहां से चला, तो नॉर्थ ईस्ट से चला, नॉर्थ ईस्ट से चला। सब डायरेक्शन उपदिशा का भी यूज हो गया, उत्तर पूर्व से चला, उत्तर पूर्व से चला, उत्तर पूर्व से चला। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। अब पहले राइट गिन लो कितनी बार चला, एक बार राइट चला। ठीक है, एक यहाँ राइट चला, उसके बाद कहीं पे राइट नहीं चला, तो कितनी बार राइट चला, कितनी बार दाएं मुड़ा, तो 2 बार। उसके बाद लेफ्ट गिनो, एक बार ये लेफ्ट चला, एक बार ये लेफ्ट चला, एक बार ये लेफ्ट चला, तो कितनी बार लेफ्ट चला, तो 3 बार लेफ्ट चला। कितनी बार? 3 बार। तो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एक लेफ्ट से ये राइट खत्म, एक लेफ्ट से ये राइट खत्म, कितना बन गया भैया? लेफ्ट। एक लेफ्ट से राइट खत्म, एक लेफ्ट से राइट खत्म, इतनी बात तो क्लियर होगी। लेफ्ट लेफ्ट का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब डायग्राम बनाओ। कहां पर था, तो नॉर्थ ईस्ट पे था। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो यहां पर था। अब 90 डिग्री चलना है। अब एक यहां बनेगा नॉर्थ वेस्ट पर और यहाँ साउथ वेस्ट पर, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, शॉर्ट में लिख लो, नहीं तो इतना जगह नहीं है। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में लिखेंगे उत्तर पश्चिम। ये अब 90 डिग्री चलना है भैया, तो सीधी सी बात है, एक सब डायरेक्शन से दूसरी मेन डायरेक्शन में 45 और फिर आगे 45, तो इससे यहां पर आ जाएंगे। तो ये कौन सी दिशा है, तो भैया ये है उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम को क्या बोला जाता है? नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। यहाँ पर था, अब एक सब डायरेक्शन से दूसरी मेन डायरेक्शन आने पर 45 डिग्री, एक उप दिशा से दूसरी मुख्य दिशा पे आने पर 45 डिग्री, एक मुख्य दिशा से दूसरी उप दिशा पर आने पर 45 डिग्री। तो 45 45 90 हो जाएगा, तो कहां पर आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट पर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम पर आ जाएगा। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी फिर जितने टाइप 1 के होंगे वो होमवर्क को दे देंगे, तो आप लोग उनको होमवर्क को करोगे और हम लोग टाइप 2 पढ़ लेंगे, ताकि आगे तक कोर्स भी चले भाई, है ना। एक ही टाइप के कई क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करा दिए और हमें लगता है कि इसमें और ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। उसके बाद टाइप 2 पढ़ेंगे और फिर आपकी क्या करेंगे, छुट्टी कर देंगे। चलो, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है आप पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। एक व्यक्ति जो है वो उत्तर पश्चिम पर जाता है। कहां पर? उत्तर पश्चिम पर। फिर लिखा है आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर, 80 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने दाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 40 मीटर, और 40 मीटर चलता है। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 30 मीटर, और 30 मीटर चलता है। अगेन पुनः ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वह अपने बाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 30 मीटर, और 30 मीटर चलता है। उसके बाद लिखा है आफ्टर इट, इसके बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने दाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 50 मीटर, और 50 मीटर चलता है। फिर लिखा फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, लास्ट में अपने दाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 40 मीटर, और 40 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछा है कि कौन सी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, क्योंकि टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछेगा, दूरी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो फिर से अपनी ट्रिक लगाएंगे। कौन सी? एक तरफ क्लॉकवाइज लिखेंगे और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। ठीक है, अब क्लॉकवाइज का मतलब सबसे पहले गिनो कितने राइट हैं।
तो एक राइट, उसके बाद ये 2 राइट और ये 3 राइट, मतलब 3 बार दाएं मुड़ा तो राइट राइट राइट। अब ये देख लो कहां से चला था, तो कहां से, नॉर्थ वेस्ट से चला था, तो नॉर्थ वेस्ट से वो चला था, उत्तर पश्चिम से। कहां से? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से वो चला था। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकता हूं, ठीक है। अब लेफ्ट गिन लेंगे कि लेफ्ट कितने हैं, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, ठीक है, 2 लेफ्ट चला, एक लेफ्ट और ये लेफ्ट, एक लेफ्ट से राइट खत्म, एक लेफ्ट से राइट खत्म, कितना बच गया? राइट। अब राइट बच गया, वह कहां पर था? तो उत्तर पश्चिम पर था। ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया। वो कहां पर था? नॉर्थ वेस्ट पर, उत्तर पश्चिम पे। अब वह उसको कितना चलना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री चलेगा कैसा? घड़ी की दिशा में, राइट मतलब दाएं, क्लॉकवाइज। तो कहां पर पहुंच जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व पर पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा? तो उत्तर पूर्व पर पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व पर पहुंच जाएगा, उत्तर पूर्व, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कौन से नंबर पर है? तो डी फॉर दिल्ली पर आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। क्लियर है? अब जितने टाइप 1 होंगे आप लोग बना लोगे। अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 पे। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, ज्यादा भैया फिर सर्फ्यूलस नहीं है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बाकी आप घर में कर लेना, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो एक बार मुस्कुरा दो भाई सब लोग। चलो भाई, तो उसके बाद अब आगे चलते हैं और चेक कर लेते हैं टाइप 1 से रिलेटेड अभी कितने क्वेश्चन है। ये देखो अगला जो क्वेश्चन है बड़ा कर देता हूं, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था 52-54 मिनट की क्लास लूंगा, 60 मिनट की हमसे उम्मीद ना करना, ठीक है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले देखो इसमें भी क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, कौन सी दिशा में वह देख रहा है या चल रहा है या मुंह करके खड़ा है। हाँ, कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये भी टाइप 1 है। अब अगला आ गया है टाइप 2। जब कभी भी आपसे पूछ ले स्टार्टिंग पॉइंट कि कौन सी दिशा से उसने चलना स्टार्ट किया था, उसको टाइप 2 बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? टाइप 2। तो चलो टाइप 2 के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये सही है। अब टाइप 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है? तो टाइप 2 में जब कभी भी इंग्लिश में आपसे पूछ दे स्टार्टिंग पॉइंट, क्या पूछ दे? जब कभी भी इंग्लिश में आपसे पूछ दे स्टार्टिंग पॉइंट, और हिंदी में क्या पूछ दे? प्रारंभिक बिंदु। हिंदी में क्या पूछ दे? प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट। और हिंदी में आपसे पूछ दे प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु। जब कभी भी ये पूछ दे तो इसको क्या बोला जाता है भैया? इसको टाइप 2 बोला जाता है। अब आ जाओ टाइप 2 पे। और ये क्वेश्चन जो करेंगे तो भैया सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से करेंगे, इसमें हम लोग कोई बेसिक नहीं लगाने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? तो भैया ट्रिक लगाएंगे। चलो, क्या पूछा है कि इफ अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, इफ अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, अगर कोई व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद, स्ट्रेट मतलब सीधा, और राइट मुड़ता है, एंड वॉक्स 50 मीटर, और 50 मीटर फिर से पढ़ो भाई। लिखा है इफ अ पर्सन टर्न्स हिज राइट, यदि कोई व्यक्ति अपने दाएं मुड़ता है, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, और 100 मीटर सीधे चलने के बाद, स्ट्रेट लिखा है ना, एंड वॉक्स 50 मीटर, और 50 मीटर चलता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, पुनः वह अपने कैसे चलता है? दाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 100 मीटर, और 100 मीटर चल रहा है, तो लिखा है फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो अंत में वह अपने किस तरफ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 20 मीटर, और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है, तो लिखा है नाउ इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो, देन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, तो उसने कौन सी दिशा से चलना स्टार्ट किया था?
अब दूरी फिर कोई काम की नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछा है। बोलो भैया क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक का यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक तरफ आप क्लॉकवाइज लिख लो, एक तरफ आप क्लॉकवाइज लिख लो, दूसरी तरफ आप एंटी क्लॉकवाइज लिख लो। एक तरफ क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ये देख लो कि कहां पर लास्ट में है वो, तो नॉर्थ पर। तो नॉर्थ मतलब पूर्व में है। इसको लिख लिया करो, एग्जाम में लिख लेना, ताकि बार बार ना देखना पड़े। ना लिखोगे तो बाद में देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कितनी बार वह राइट मुड़ा। तो पहले राइट यहां से मुड़ा, एक बार राइट यहां से मुड़ा, बस 2 बार मुड़ा। तो एक क्लॉकवाइज मतलब राइट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट, 2 बार राइट मुड़ा। अब हम लोग देखेंगे कितनी बार वह लेफ्ट मुड़ा, तो सिर्फ 1 बार। तो कहां लेफ्ट मुड़ा ये, तो ये लेफ्ट लिख देंगे। एक राइट से लेफ्ट खत्म, कितना बचा राइट। अब जब कभी भी हम बताएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट, क्या बताएंगे, जब कभी भी हम प्रारंभिक बिंदु से बताएंगे, तो लास्ट में जो बचेगा उसका अपोजिट ले लेंगे। तो लास्ट में क्या बचा, राइट। तो राइट का अपोजिट मतलब उल्टा ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे, लेफ्ट। दाया बचा, और जो बचेगा जब प्रारंभिक बिंदु से दूरी बता रहे होंगे, तो जो लास्ट में बच जाएगा उसका उल्टा ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे, बाया। बचा दाया था, ले लेंगे बाया। तो कहां पर था लास्ट में, तो नॉर्थ पर था। कहां पर था, नॉर्थ पे, यहाँ पर। अब बचा कैसा था, दाया, लेकिन लेंगे कैसे, बाया। तो यहाँ वेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वेस्ट, पश्चिम आ जाएगा, पश्चिम। ठीक है, ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट लिखा हुआ है। ईस्ट पूर्व, नॉर्थ उत्तर, और साउथ दक्षिण। साउथ दक्षिण, ठीक है। तो कहां पर आ जाएगा, पश्चिम पे आ जाएगा। बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो एक बार जल्दी से बताओ, आप लोगों को समझ में आई? तो कल जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था भैया 60 मिनट की क्लास हम नहीं लेते, 2-4 मिनट कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों को भी काम देते हैं, और इतना करा देंगे कि आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बाकी सब्जेक्ट की आप टेंशन ले सकते हो। रीजनिंग में जो मैं घर के लिए होमवर्क दूं वो ईमानदारी से कर देना। तो जो एक क्वेश्चन बचा था टाइप 1 का, वो ईमानदारी से कर लेना। टाइप 2 यहाँ तक ही कर लेना, अगर आगे मन हो तो करना, ना मन हो तो ना करना, कल मैं कराऊंगा। ठीक है, तो रीजनिंग की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। जितना पढ़ा दूंगा उतना कायदे से पढ़ लोगे, तो पूरे 50 में 50, मतलब जितने का पेपर होता है, 20 का होता होगा तो 20 में 20, 50 का होता होगा तो 50 में 50, 100 का होता होगा तो पूरे 100 में 100 आएंगे। ठीक है, तो जितना करा दो उसको एक बार यहाँ, और थोड़ी सी छुटकी सी बिल्कुल घर में प्रैक्टिस करना है। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुस्कुरा देंगे, और अपनी इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए भाई सबको जय हिंद। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, या जो कोचिंग का आपका ग्रुप बना हुआ है ईगल आई का, वहां पर आप कमेंट कर सकते हो, डाउट आपका दूर किया जाएगा। आपको पीडीएफ आपके ग्रुप जो है या यहाँ पर ही मिल जाएगी ऐप पर, तो आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत मजा आने वाला है, और आपके पेपर क्रैक होने वाले हैं। ठीक है, कोई अगर अभी भी दिक्कत हो तो आप एक बार जल्दी से कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हम फिर मिलते हैं आपसे कल वाली अपनी शानदार क्लास में, और एक बार अपना फीडबैक भी देंगे कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।